दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो कल का चैप्टर था उसी का आगे लास्ट पढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम नवपाषाण कालीन कालीन क्षेत्रीय संस्कृति। भारत की उत्तर पश्चिमी नवपाषाण कालीन संस्कृति। भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में नवपाषाण कालीन संस्कृति बहुत पहले आरंभ हो गई थी। उदाहरण के लिए मेहरगढ़ के स्थल से आरंभिक नवपाषाण काल साक्ष्य प्राप्त होते हैं जो 7000 ईसा पूर्व के हैं, और ये संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्ववर्ती थी। कश्मीर की नवपाषाणकालीन संस्कृति। कश्मीर की नवपाषाणकालीन संस्कृति हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी। सर्दी से बचने के लिए लोग गड्ढों में बने आवासों गहराई में लगभग 7 मीटर में रहते थे। गंगा घाटी और मध्य भारत की नवपाषाणकालीन संस्कृति। इन नवपाषाणकालीन स्थलों को रस्सी के निशान वाले मिट्टी के बर्तनों से चिन्हित किया गया। कोलदीवा, चिरांद, सेनुवार और महागरा महत्वपूर्ण स्थल हैं। नवपाषाणकालीन क्षेत्रीय संस्कृति। पूर्वी भारत की नवपाषाणकालीन संस्कृति। ये नवपाषाणकालीन स्थल बिहार, पश्चिम बंगाल में पाए गए और इनमें पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के नवपाषाणकालीन परिसरों के साथ समानता दिखाई दी। दक्षिण भारत की नवपाषाणकालीन संस्कृति। ये स्थल ज्यादातर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर पश्चिमी तमिलनाडु में मिले हैं। इन स्थलों के केंद्र में राख के टीले थे और इनके चारों ओर बस्तियां हैं। उत्तर पूर्वी भारत की नवपाषाणकालीन संस्कृति। उत्तर पूर्वी भारत में नवपाषाणकालीन संस्कृति बहुत बहुत बाद के काल में दिखाई दी, और आमतौर पर इसे 2500 से 15 ईसा पूर्व उससे भी बाद के काल का माना जाता है। ये यही जानना भी आवश्यक है कि भारत की नवपाषाणकालीन संस्कृति विभिन्न क्षेत्रीय संस्कृतियों में विभाजित थी, और वह अलग अलग समय पर अंतरालों में समृद्ध हुई। मुख्य पाषाणकालीन स्थल कौन कौन से स्थल हैं अभी हम देखते हैं। जो गुजरहोम जम्मू कश्मीर विशिष्ट आयताकार कुल्हाड़ी है। गुफकराल जम्मू कश्मीर में गड्ढों में बने आवास, पाषाण उपकरण और घरों के अंदर ही बने कब्रिस्तानों के लिए प्रसिद्ध है। मस्की ब्राहगिरी पिगलीहल मवेशियों को चराने का प्रमाण मिला है। बुद्धिहल कर्नाटक में है, सामूहिक भोजन तैयार करना और दावत। चिरांद चिरांद बिहार हड्डियों और विशेषकर सींगों से बने औजारों का प्रयोग। बेलन घाटी और नर्मदा घाटी का मध्य भाग। पूरा पूरा पाषाणकालीन बस्तियों के 3 चरणों का प्रमाण। इसके बाद मध्य पाषाणकालीन और नव पाषाणकालीन बस्तियों के भी प्रमाण मिले हैं। बेलन घाटी में कोलदिहवा इस संदर्भ में विशिष्ट है कि यहाँ नवपाषाणकालीन, ताम्र युग और लोह युग तीनों कालों की बस्तियों के अवशेष मिले हैं। चौपाली, मांडू, बेलन घाटी मिट्टी के बर्तनों के प्रयोग के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़ सबसे पहला नवपाषाणकालीन स्थल जिसे पाकिस्तान के एक प्रांत बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है। कोलदेवा, महागरा इलाहाबाद के दक्षिण में गोलाकार झोपड़ियों के बहुत से स्तर, साथ ही साथ हाथ से बने बेडोल मिट्टी के बर्तनों के अलावा समय अवधि है 50,000 और समय अवधि 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व और 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। इस नाम से भी जाना जाता है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। काल शिकारी और खाद्य संग्रह। शिकारी और पशुपालक, खाद्य उत्पादक। जीवन यापन ने खाद्य संग्रह, शिकारी और मछली पकड़ना। खेती से पहले का समय। कृषि पशुपालन के साथ साथ शिकार और संग्रह। पत्थर के औजार। खुरदरे अपिक्रस्त बड़े और बिना पॉलिश किए पत्थर के औजार मिलते थे। माइक्रोलिथ सूक्ष्म जैसे परिक्रस्त पत्थर और औजार मिलते हैं। पॉलिश किए हुए और नुकीले पत्थर के औजार जैसे कि कुल्हाड़ी सहित सुइयां व खुरपी आदि मिली है। जीवन घुमत्तु जीवन था, मतलब घूमते थे उधर। परिवर्तन काल। स्थायी जीवन। शरण स्थल खुली जगहों, नदियों, घाटियों और चट्टानों की आड़ में रहते थे। अर्धस्थायी और अस्थायी बस्तियों में रहते थे। लोगों ने स्थायी घरों में रहना आरंभ कर दिया इसमें, जैसे कि फूस की बनी झोपड़ियाँ। कला और शिल्प। कला शिल्प प्रारंभिक पुरा पाषाण काल में गुफाओं की दीवारों पर जानवरों के चित्रों के कुछ साक्ष्य मिले हैं।
मध्य पाषाण काल में कुल कला कौशल के भरपूर साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि ज्यादातर गुफा चित्रकारी इस काल से संबंधित है। नव पाषाण काल में मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के सामान और शरण स्थल व कब्रें बनाते थे। जानकारी जानकारी खेती मतलब पूरा पाषाण काल में खेती, पशुपालन, बनाने या मिट्टी के बर्तन बनाने का ज्ञान नहीं था, लेकिन बाद के समय में आग की जानकारी प्राप्त हुई। मध्य पाषाण काल में नियंत्रण आग का प्रयोग और बाद के समय में जानवरों को साधना और कुछ पौधों की खेती आरंभ कर दी। हालांकि ये नव पाषाण काल के स्तर की नहीं थी, लेकिन अभी भी उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाने की जानकारी नहीं थी। नवपाषाण काल में क्या खेती और पशुपालन के साथ साथ उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने व कुछ धातुओं की जानकारी प्राप्त की। भाषा का विकास, कोई जटिल भाषा नहीं थी। प्रापाषाण में जो है कोई जटिल भाषा नहीं थी। अभिव्यक्ति के लिए सभ्यता कुछ शब्द या ध्वनियों सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते थे। कुछ विकसित भाषा का प्रयोग आरंभ कर दिया, मतलब मध्य पाषाण काल में उन्होंने कुछ विकसित भाषा स्टार्ट कर दी। जटिल और विकसित भाषा का प्रयोग, ताम्रयुग आ गया। ताम्रयुग, ताम्र पाषाण काल 3000 से 500 ईसा पूर्व। ताम्र पाषाण काल उपकरणों के साथ साथ धातु के प्रयोग के उदय को चिन्हित करता है। तांबे का प्रयोग सबसे पहले धातु के रूप में किया गया, यद्यपि कहीं कहीं पर कांसे का भी इस्तेमाल किया गया। हड़प्पा पूर्व की वस्तुओं के काल तकनीकी रूप से ताम्र पाषाण काल कहा गया, पर देश के विभिन्न भागों में कांस्य हड़प्पा संस्कृति के बाद इसका उदय हुआ। इसका ये मैप है। कुछ ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति हड़प्पा संस्कृति की समकालीन और कुछ उनसे पहले की। हालांकि यह भी कहा जा सकता है कि ज्यादातर ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति हड़प्पा सभ्यता के बाद की है। मुख्य रूप से ग्रामीण और मुख्य रूप से शहरी, क्योंकि ताम्रपाषाण काल और हड़प्पा युग में मुख्य रूप से शहरी थे और ताम्रपाषाण काल में मुख्य रूप से ग्रामीण थे। ये लोग ज्यादातर तांबे का प्रयोग करते थे ताम्रपाषाण काल में। नदियों के निकट रहते थे। हड़प्पा काल में क्या कांसे का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी के बाढ़ के उर्वरक मैदानों से उत्पन्न उत्पादन द्वारा उनमें समृद्धि आई और शहरीकरण को अपनाया उन्होंने। जीवन पद्धति और मुख्य विशेषता, ताम्रपाषाण कालीन मानव कृषि और पशुपालन के साथ शिकार व मछली पकड़कर जीवन का निर्वाह करते थे। साथ ही वे बाजरा, कई दालें जैसे मसूर, काला चना, हरा चना और मटर का उत्पादन भी करते थे। जबकि पूर्वी प्रांतों में रहने वाले लोग मछली, चावल पर निर्भर थे। वे ज्यादातर काटने, जलाने या झूम खेती की परंपरा को अपनाते थे। यह जानना भी आवश्यक है कि इस संस्कृति का मुख्यतः मुख्य हिस्सा काली मिट्टी के क्षेत्र में समृद्ध हुआ, जो कि मुख्यतः कपास उगाने के लिए उपयोगी होती है। ताम्रपाषाणकालीन मानव गाय, भेड़ों, बकरियों, सुअरों और भैंसों को पालते थे और हिरण का शिकार करते थे। वो गाय का मांस खाते थे, लेकिन उन्हें सुअर का मांस पसंद नहीं था। साथ ही वे घोड़ों से भी परिचित नहीं थे। इस बात पर गौर करना भी दिलचस्प है कि वे घरेलू जानवरों का प्रयोग उनको मारकर खाने के लिए करते थे, उनका दूध निकालकर डेयरी उत्पादकों के लिए नहीं। ये परंपरा आज भी बस्तर के गोंड लोगों के लिए भी जारी है। वे विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे, जिनमें काले और लाल मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग ज्यादा प्रचलन में था। वे ये बर्तन चाक पर बनाए जाते थे और उस पर सफ़ेद रेखाओं डिजाइन बनाए जाते थे। ये तथ्य ये उतना ही दिलचस्प है कि महिला कुम्हार चाक का इस्तेमाल नहीं करती थी, सिर्फ पुरुष ही इसका प्रयोग करते थे। वे पक्की ईंटों के जानकार नहीं थे और ज्यादातर घास फूस के घरों में रहते थे, जो मिट्टी की ईंटों से बने होते थे। उनकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। उनके गांव छोटे छोटे होते थे, जिनमें झोपड़ियां एक दूसरे के पास होती थी। लोग आयताकार और वृत्ताकार घरों में रहते थे, जिनकी दीवारें मिट्टी की और छत फूस की बनी होती थी। अधिकतर घर एक कमरे के होते थे, लेकिन कुछ में दो या तीन कमरे भी होते थे। ताम्रपाषाण कालीन स्थलों में भूदेवी की छोटी मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, इसलिए यह संभवता है कि वे देवी माँ की पूजा करते थे। ताम्रपाषाण कालीन लोग गहनों और सजावट के शौकीन थे। महिलाएं सीप और हड्डियों से बने गहने पहनती थी और अपने बालों में बारीक बारीक काम वाले कंघे लगाती थी। मालवा और राजस्थान से मिट्टी टेराकोटा शैली की
की बैलों की मूर्तियां भी के आधार पर कहा जा सकता है। ताम्रपाषाणकालीन लोग तांबे की कुशल कलाकार थे। वे तांबे को गलाने की कला जानते थे और साथ ही साथ वे बहुत अच्छे शिल्पकार भी थे। ताम्रपाषाणकालीन लोगों के बीच शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी, जैसा कि पश्चिमी महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में शिशुओं को दफनाने के साक्ष्यों से ज्ञात होता है। ताम्रपाषाणकालीन बस्तियां दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र के साथ साथ दक्षिणी पूर्वी भारत के अन्य भागों में भी पाई गई हैं। उनमें अनाज के उत्पादन और खाने में मिट्टी के बर्तन में और अन्य बहुत सी बातों में निश्चित तौर पर प्रांतीय असमानताएं थी। उदाहरण के तौर पर पूर्वी भारत चावल का उत्पादन था, जबकि पश्चिमी भारत में जौ गेहूं की खेती होती थी। महाराष्ट्र में मृतकों को उत्तर दक्षिणी दिशा में दफनाया जाता था, जबकि दक्षिण भारत में उन्हें पूर्वी पश्चिमी दिशा में दफनाया जाता था। पूर्वी भारत में आंशिक रूप से मृतकों को दफनाने की प्रथा थी। मुख्य ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियां संबंधित मुख्य स्थल दक्षिण पूर्व राजस्थान में वाना संस्कृति 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व थी। उदयपुर और ग्लूंड के निकट आहार कायत संस्कृति 2100 से 2000 ईसा पूर्व मध्य प्रदेश के चंबल इलाके में कायथा मुख्य स्थल माना जाता था। मालवा संस्कृति 1700 से 1400 ईसा पूर्व थी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में नबदा टोली के पास थी ये। जोरवे संस्कृति 1400 700 ईसा पूर्व महाराष्ट्र में पुणे के निकट हेमाम गांव में चंदौली के पास थी। आहार बनास घाटी राजस्थान धातु को गलाना व धातु कर्म पत्थर के घर ग्लुंड यदा कदा पक्की ईंटों का इस्तेमाल देवासा जोरबे महाराष्ट्र और ईरान मध्य प्रदेश गैर हड़प्पा संस्कृति नवदा टोली प्राय सभी प्रकार के खाद्यान्नों की खेती गोदावरी घाटी में स्थित विशालतम जोरबे संस्कृति स्थल जो कि कांसे की वस्तुएं मिलने के कारण प्रसिद्ध है। सोनवा गांव सोनगांव इनाम गांव और नासिक महाराष्ट्र में है। बड़े बड़े मिट्टी के घर जिसमें तंदूर भी होते थे और गड्ढों में बने गोलाकार घर। कायथा मध्य प्रदेश मिट्टी से पुते फर्श मिट्टी के बर्तनों में हड़प्पा संस्कृति से पहले के तत्व। दूसरा मालवा मध्य प्रदेश शानदार ताम्रयुगीन मिट्टी के पात्र धुरी वाले चक्र गैर हड़प्पा संस्कृति। चिरांद सेलुआर बिहार में सोनपुर पश्चिम बंगाल में महिषदल संबंधित राज्यों से प्रमुख स्थल है। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न को स्वीकार है। भारत की मध्य पाषाणकालीन रावपट वास्तुकला व केवल उस समय के सांस्कृतिक जीवन को दर्शाती है, बल्कि आधुनिक चित्रकला की तुलना में उत्कृष्ट सौंदर्य बोध भी कराती है। इस टिप्पणी की समीक्षात्मक मूल्यांकन करें। ये अपना मिलान करना है। निम्नलिखित को मिलान करें। पूरा पाषाण काल, दूसरा अग्नि की खोज, नव पाषाण काल फसल कटाई और औजार, ताम्र पाषाण काल तावा और मध्य पाषाण काल है सूक्ष्म औजार। इसका दूसरा सही है, सी सही है। निम्न कथनों में से पहचाने की कौन सा विशेष तौर पर नव पाषाण काल से संबंधित है। पशुपालन और विभिन्न जंगली पशुओं का उत्पादन सही है। ऐतिहासिक काल और पुरातत्व स्थलों का मिलान करें। पुरापाषाण काल पुरापाषाण काल बेलन की थी। मध्य पाषाण काल भीमबेटका थी। नव पाषाण काल ये मेहरगढ़ था और ताम्रपाषाण नवादा टोली थी। इसका सही है। निम्नलिखित में कौन सी नवपाषाणकालीन विशेषता है। इन तीनों ही सही है। एक दो तीन बारीकी से तराशे गए पत्थर के छोटे टुकड़ों से बने औजार गड़ासा और छेनी पहला सही है। मवेशी घोड़े और खेती में काम करने वाले जानवरों का पशुपालन मिट्टी के बर्तनों में चित्रकारी सजावट तीनों सही है। निम्नलिखित विवरणों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। तकनीकी रूप से ताम्र पाषाण काल हड़प्पा संस्कृति से पूर्व का चरण माना जाता है, पर देश के विभिन्न भागों में
इसका उदय काश हड़प्पा संस्कृति के बाद हुआ, तो पहले ही सही है। पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल में मानव चित्रकारी करते थे। प्रागैतिहासिक कला के संदर्भ में निम्नलिखित विवरण में कौन सा सही है? पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल में मानव चित्रकारी चित्रकारी करते थे। मानव द्वारा कौन सी धातु सर्वप्रथम खोदी गई उत्पादों में? निम्नलिखित में से किस काल में हम सूक्ष्म औजारों को जोड़ सकते हैं? मध्यपाषाण काल। निम्नलिखित में से किस काल के साथ हम बड़े पत्थरों को जोड़ सकते हैं? नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण। सबसे पहले धातु के औजारों का इस्तेमाल किस काम के लिए किया गया था? जंगलों को साफ करने के लिए। पाषाण काल के दौरान सर्वप्रथम किन जानवरों को पालतू बनाया था? कुत्ता, बकरी, भेड़ को। किस काल में घुमक्तू मानव ने बसने की प्रक्रिया आरंभ की? नवपाषाण काल में। निम्नलिखित में से किस काल में मानव भोजन संग्रह से भोजन का उत्पादन बना? नवपाषाण काल में। पुरापाषाण काल में मानव की सबसे बड़ी खोज क्या थी? अग्नि की खोज। ताम्रपाषाण काल के दौरान मानव सिर्फ एक धातु से परिचित था, वो तांबा से। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? सही नहीं है। भारत में ताम्रपाषाण कालीन मानव की पक्की हुई ईंटों से परिचित थे, नहीं थे। गाली गलत है। दूसरा को मिलान करना। हारवन, गुडुक, ताम्रपाषाण, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बुजुर्गहोम, नवपाषाण काल है, टैगोर, मध्यपाषाण काल। नवपाषाणकालीन अर्थव्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नवपाषाणकालीन संस्कृति के पूर्वज अर्थव्यवस्था कृषि पशुपालन पर आधारित थी, पहले सही है। ताम्रपाषाणकालीन लोगों से संबंधित कथनों पर विचार करें। ताम्रपाषाणकालीन समुदाय न समकालीन समुदायों के साथ व्यापार और वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, सही। आहार गिलोड, नवदा टोली एवं एरान, रंगपुर, दायमाबाद और नाम गांव जैसी बड़ी बस्तियां व्यापार और वस्तुओं के लिए आदान प्रदान के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करती थी, ये भी सही है। तांबे के स्रोतों के पास बसे हर लोग मालवा गुजरात के अन्य समकालीन समुदायों को तांबे के औजार की वस्तुओं की पूर्ति करते थे, ये भी सही है। तो सब सही है। ताम्रपाषाणकालीन तकनीकी स्तर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ताम्रपाषाणकालीन लोग कुशल ताम्रकार थे और उन्होंने धातु तकनीक में काफी प्रगति की थी। मिट्टी के विचित्र बर्तन कुशलता से बनाए गए थे, ये और भी दोनों सही है। भारत की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुछ ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियां हड़प्पा संस्कृति की समकालीन थी और कुछ हड़प्पा के बाद की थी। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति की विशेषता उसके लाल और काले रंग के चित्रित मिट्टी के बर्तन थे, मतलब पहला और दूसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन जोड़े आपस में मेल नहीं खाते हैं? में कोई नहीं खाता। उत्तरा पुरापाषाण काल कुल्हाड़ी और बड़े चाकू बनाने का प्रयोग करते हैं। मध्य पुरापाषाण काल में तराशे गए पत्थरों से बने औजार, कोई सही नहीं है। पूर्वाध पुरापाषाण काल गणासे या छेनी से बने औजार, केवल एक कोई इसमें कोई सही। मध्य पुरापाषाणकालीन संस्कृति के औजारों व तकनीक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मध्य पुरापाषाण काल मूल विशेषता चमकीले और चिकने पत्थरों को तोड़कर उनसे छोटे पत्थर के टुकड़ों को तराशना थी, ये सही है। औजारों में विभिन्न प्रकार की कुदाली, छिद्रक, चूड़ियां, सुनियां थी, ये भी सही है। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल अवशेष मिले हैं? तो बेलन घाटी में मिले। तो आज के चैप्टर ये खत्म हुआ।